हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब आ चुकी है। जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन था, ये आपकी सीटेट की ऑफिशियल साइट है जो आप देख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ रहा है, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है ये दिसंबर में नहीं हो रहा है, ये जनवरी में हो रहा है। तो इसका जो पब्लिक नोटिस है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप सीटेट की ऑफिशियल साइट खोलेंगे आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो ये जो पब्लिक नोटिस है आप ये पढ़ सकते हैं। 2 तारीख का ये पब्लिक नोटिस है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 18th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट ऑन 21/1/2024 on Sunday. The test will be conducted in 20 languages in 135 cities all over the country. The detailed information bulletin contains details of examination, syllabus, language, eligibility criteria, examination fees, examination cities and important dates will be available on CTET official website. मतलब ये सारी information आपको CTET की official website पर मिल जाएगी. Shortly and aspiring candidates are requested to download in information bulletin फ्रॉम आवर मेंशन वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। मतलब अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है और समझनी है। और उनके लिए तो खासकर है जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3/11, मतलब आज से ये आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 23/11/2023 है। मतलब 3 तारीख से लेके 23 तारीख तक, मतलब आपको 20 दिन दिए जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए। वो इंग्लिश में था और ये यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। आवेदन प्रक्रिया जो आपकी शुरू हो रही है वो 3 तारीख से शुरू हो रही है और 23 तारीख तक होगी। रात्रि 11:59 तक किया जा सकता है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं। ये तो हमने देखा कि आपको पता चल गया कि आपका अब एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, किस मोड में वो होने वाला है। तो ये सब कुछ भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, तो ये जनवरी की पूरा ये 40 पेजेस का है। इसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3rd से लेके 23rd तक है। लास्ट डेट है 23rd आपकी सबमिशन की, और जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 21 जनवरी 2024 है। मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपके पास 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से तरीके से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। इस पूरे बुलेटिन को आप आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। मैं इसमें कुछ मेन चीज़ों को आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2024 है। आप इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट सीटेट की साइट ओपन करेंगे, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है ऊपर लिखा हुआ 2024 के लिए, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो सबमिट करनी है वो ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की साइट पर ही मिलेगी, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विद पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्टल पिन कोड भी उसमें डालना है और आपका कंप्लीट मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, और आपको जो आपका मोड ऑफ फीस पेमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, 6 स्टेप्स हैं आपके कि किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबसे पहले आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद गो टू द लिंक, आपको लिंक दिया हुआ है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे। नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, एक जगह कहीं पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे। फिर एग्जामिनेशन फीस को डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जिससे भी आपको पेमेंट करना है वो करेंगे। और फिर आप अपने जो कंफर्मेशन पेज आपका आ जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसको आप सेव करके रखेंगे एज अ रिकॉर्ड।
अब यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं इसमें आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी 40 पेजेस का है तो उतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप पेमेंट देखें तो कितने में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक ही पेपर भरते हैं, चाहे आप पेपर 1 भरें चाहे पेपर 2 भरें, तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनकी फीस है 1000 रुपीज़। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 1200 रुपये लगेगी। SC/ST कैटेगरी में है तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मतलब इन दोनों में से एक और लिखा हुआ है ना, तो दोनों में से अगर एक भरेंगे तो 500 रुपये फीस लगेगी और दोनों पेपर भरेंगे तो 600 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और जो मोड ऑफ पेमेंट आपकी रहेगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब से ही रहेगी। ठीक है, आपको पेज को डाउनलोड भी करना है। इसी में आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। ये तो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए कि किस तरीके से आपकी मेल आईडी पे सारा रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखो आपको कंटेंट में दिख जाएगा कि क्या क्या इसमें पूरे बुलेटिन में दिया हुआ है। बैकग्राउंड दिया हुआ है, डेफिनेशंस है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, एलिजिबिलिटी है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा है ये पेपर, इसमें ये टाइमिंग भी लिखी हुई है। जो 21 तारीख को आपका पेपर 1 होगा। सबसे पहले ये पेपर 2 ले रहे हैं। पेपर 2 में आपका 9:30 बजे से 12 बजे तक का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का। और पेपर 1 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का होगा। मतलब पहले पेपर 1 हुआ करता था, फिर पेपर 2 हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने पहले पेपर 1 किया है, सुबह पेपर 1 होगा और शाम को आपका पेपर 2 हो जाएगा। मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो आप करेंगे वो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन ये जो आपका एग्जाम हो रहा है ये आपका ऑफलाइन होगा, संडे वाले दिन होगा। अब एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, आपने बीएड किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स। और आपका अगर यहाँ पर दिखा जाए तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि पेपर 1 के हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। 30 मार्क्स के हैं, 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स है। ये रहा 30 मार्क्स एमसीक्यूज, तो 30 एमसीक्यूज आएंगे तो उसके 30 मार्क्स हैं, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा। ये काफ़ी सारी लैंग्वेज में भी दिया जाता है। ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर 2 का है। फॉर पेपर 2 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2.5 आवर, उतना ही है। उसका जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, और लैंग्वेज हो गया आपका, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, उसके बाद मैथमेटिक्स और आपका सोशल साइंस। मतलब आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे, और आपका SST है तो आप SST भरेंगे। उसमें आपका लिखा हुआ है जो 30 MCQ 30 मार्क्स के हैं, जो ये सब्जेक्ट वाइज है, मतलब आपका मैथमेटिक्स और SST, इसमें से अगर कोई भी आप एक चूज करते हैं तो वो 60 MCQs आएंगे, 60 मार्क्स के। तो टोटल जो पेपर होगा वो भी 150 मार्क्स का ही होगा, 150 ही आपके MCQs होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें आगे, इसमें आपका यहीं पर सिलेबस भी दिया हुआ है। ई एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम से पहले आ जाएंगे। एलिजिबिलिटी भी आपको पता है, आपको मोड ऑफ एग्जाम भी पता चल गया, कब आपका होने वाला एग्जाम ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस भी अभी देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है, अगर आप 1st to 5th प्राइमरी स्टेज का, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स तो आपको बता दिए थे, उन सब्जेक्ट्स का डिटेल में सिलेबस भी इसी में इन्होंने दिया हुआ है कि क्या पर्टिकुलर सिलेबस रहेगा। हर बार आप सिलेबस ढूंढते हैं ना कि सीटेट का सिलेबस कहाँ है, इस बार इन्होंने सारी चीज़ें इसी में ही डिटेल में दे दी हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी हो गया, 10 क्वेश्चन इसके हो गए। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, 15 क्वेश्चन है। पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ये हो गया। उसके बाद आता है पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दूसरा है। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स से है, इसमें पेपर 1 में तो खैर सारा ही होता है, मैथ्स भी आपको करना होगा, ईवीएस भी करना होगा। तो मैथ्स के ये टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड सराउंडर्स, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट्स, वेट एंड टाइम, ये सारे आपका ये हो जाता है। उसके बाद वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी।
और पेडागोजिकल इश्यूज, ये भी उसके टॉपिक्स हैं पेडागोजी के। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें ईवीएस, क्योंकि पास सब्जेक्ट है तो फिफ्थ हो गया ईवीएस। ईवीएस का जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। उसके बाद इसमें आता है पेडागोजिकल इश्यूज। तो पेडागोजिकल भी उसका इन्होंने पूरा टॉपिक दिए हुए हैं कि किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आस्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है पेपर 2 की, जिसकी हम प्रिपरेशन मेनली कर रहे हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है पेडागोजी, इसका सिलेबस और पेपर 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसका पेडागोजी का और चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सेम ही है यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी, आपने ऊपर भी देख लिया होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सीडीपी का सिलेबस आपका सेम है। लैंग्वेज में भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पर, जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। आगे इन्होंने पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया है, पेडागोजी के भी इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। इस बार इन्होंने बहुत डिटेल में टॉपिक्स दिए हैं कि किस किस टॉपिक से ये कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि ये पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक है, इससे ये 15 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज 2 आ जाता है, वो आपके ऊपर है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करते हैं या लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज करते हैं। अब इसमें भी लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें की पैसेज आएंगे, और पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो कि 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। अब आता है मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ और साइंस के हैं तो इसमें नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, और ये डिटेल में भी टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री है, ये 3 है। उसके बाद आता है पेडागोजिकल इश्यूज, मैथ्स के जितने भी हैं वो पेडागोजिकल इश्यूज में आ जाएगा। यहाँ पर है साइंस, साइंस में आता है फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पेडागोजिकल इश्यूज। यहाँ पर ये इसके टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं अपना एसएसटी का, जो हमारा मेन फोकस है, सोशल स्टडीज। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 में भी अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, when, where and how, earliest societies, the first farmers and herders, the first cities, early states, new ideas, ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री के देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में भी इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कम टॉपिक्स इन्होंने ज्योग्राफी से लिए हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी इन्होंने सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है कि किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनाइज्ड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद भी इनका क्या है, पेडागोजी, जो एसएसटी की पेडागोजी है उसके भी इन्होंने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये लाइन भी लिखी हुई है, नोट फॉर डिटेल सिलेबस फॉर क्लासेस 1 to क्लास 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। इट मीन्स कि आपका जितना भी एग्जाम आने वाला है वो एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। तो ये आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें आगे भी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे इस एग्ज़ाम को लेके। तो आप ये पूरा अपना ये एक बार, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ज़रूर से इसको पढ़िए कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म को भरने में या किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमने अपने चैनल पर जो अपना पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जितनी भी PYQs हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज्योग्राफी के कम टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो अब पहले हम ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे। पहले ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा मेन रह जाएगा वो हिस्ट्री रह जाएगा। हिस्ट्री करना है और उसके बाद हिस्ट्री के PYQs करने हैं। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 3 मंथ्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास, और उससे ज़्यादा ही है। अगर हम नवंबर से लगाएं तो 3 मंथ्स तो नहीं, बट हाँ पूरा नवंबर भी आप ले सकते हैं, पूरा दिसंबर भी है, और जनवरी भी 20 दिन आपको जनवरी के भी मिल जाते हैं। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप सीरियसली सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी।
और डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। अगर अच्छी लगी है या आप और भी सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, SST की सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।